बिग बॉस 19 भाई एपिसोड नंबर 88। यार कमाल ही हो गया ना आज। मतलब यार फरहाना की माँ क्या रोस्टिंग करती भाई। उनकी रोस्टिंग दिखाई नहीं वैसे बिग बॉस में ज़्यादातर, लेकिन गौरव की बहुत फुटेज जो है ना भाई देखने को मिली भाई। गौरव और आकांक्षा की बातें, जी हाँ, गेम के लिए समझाना हो। यार मुझे मालती के लिए बहुत बुरा लग रहा है भाई। बीमार पड़ गई भाई बंदी। मतलब लगता है टेंशन ले लिया उसने कि घर से कौन आएगा, घर से कौन आएगा। और भाई सुना है कि बिग बॉस भेजने भी नहीं वाले वे घर से। ये भी चीज़ें आ रही भाई सामने। हम्म तो देखते हैं अभी कल क्या है, क्योंकि आज रात तक तो कोई नहीं आया, ये अपडेट है। अब देखते हुए कल आता भी है या नहीं। हम्म क्योंकि एपिसोड जो है ना भाई शुक्रवार तक ही है। शुक्रवार को होगा वीकेंड का वार शूट। तो देखते हैं इसे कोई कल की कोई खबर आती है या नहीं। तो और वैसे भी कोनिका बोली भी भाई, मालती जब भी कोई लेफ्ट आउट हो, मतलब अलोन, लेफ्ट अलोन फील करती है तो वो बीमार हो जाती है। और उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई। जी हाँ, यही चीज़ें हो रही घर में। और भाई फरहाना की माँ ने क्या रोस्टिंग की भाई। हम्म खतरनाक भाई। क्या रोस्टिंग की है उसने, सच में। सॉरी उन्होंने, सॉरी उन्होंने क्या रोस्टिंग की है। कमाल की, कमाल कर दी। वो रोस्टिंग का हो ना, मुझे प्रणीत का लगा इसलिए मैंने उसने बोल दिया, लेकिन उन्होंने कमाल की रोस्टिंग की भाई शहबाज की। शहबाज जैसे ही बोला कि आंटी जी आप यहाँ पे रुक जाओ, तो वो बोली ठीक है मैं रुक जाती हूँ, तू चला जा। तो ये कमाल का था। अमाल की भी फुल ली है उन्होंने, मतलब क्लास। हम्म तो ऊपर से भाई तानिया की वहाँ पे एक्टिंग, ओ माय गॉड। हम्म कि भाई मैं ना बहुत प्यार करती हूँ आंटी फराना से, फराना को बोलो ना आंटी। एक्टिंग चालू हो गई भाई तानिया की, जी हाँ। ऊपर से भाई तानिया का एक अलग ही चल रहा है। हाँ, तानिया को पता है उसकी मम्मी नहीं आने वाली, फिर भी यार वो कैसे ये सब वही बोल रही है। पता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। पता है कि मतलब मुझे ना, मैं तान्या को देखती हूँ मुझे हंसी आती है, क्योंकि ना सुबह मैंने लाइव फीड देखा। वहाँ पे ना ये सुबह का वो ये गाना है ना वो चल रहा था, और वो तान्या का डांस देख के हंसी आ रही थी, और जिस तरह से वो भाग रही थी, ओह माय गॉड। वो कभी खुशी कभी गम वाला गाना। आप मतलब लाइव फीड है, अभी आप पीछे से जाकर तो देख नहीं सकते, पर वो चीज़ें कमाल की थी। जिसने देखा ना होगा ना, वो मेरे साथ डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि यार सच में वो बहुत हंसी वाला। वो उस वक्त तो भाई मैं पेट पकड़ गई। उसके बाद मैंने लाइव फीड ही बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। कमाल था वो। जबकि उसको पता है उसकी मम्मी नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी ना ये चीज़ें कर रही भाई। पता है कुनिका मैम मेरी माँ आएगी ना तो ये होगा, पता है मेरी मेरी माँ, अरे सबको पता है भाई कि आप, अगर इतनी माँ की याद आ रही थी तो इसने उस दिन फिर वीडियो क्यों नहीं चला अपनी माँ का। उस दिन तो गेम खेल गई बंदी है। इतनी माँ की याद आ रही इसको। और इसको इसको भी पता है भाई, ये खुद बोली है कुछ दिन पहले कि मेरी माँ नहीं आएगी, मेरा तो भाई आएगा, बोली ये। और ये घर पे प्रॉपरली बोल के आई है भाई को कि भाई माँ कुछ भी हो जाए माँ को नहीं भेजना है, तू आ जाना, ये बोली भाई। हम्म और भाई वो वाला कमाल का था भाई। बिग बॉस, बिग बॉस प्लीज गौरव को रिलीज कीजिए, वरना मैं उसको एडल्ट वाली पप्पी दूंगी। अरे यार बिग बॉस ने यार प्रोमो में वो पप्पी कितनी, मतलब करीब से दिखाई दे रही थी। और जब हम देख रहे थे एपिसोड, तो कितने दूर से कैमरे, कैमरा चालू कर दिया यार। क्या बिग बॉस, कितने दूर से देखना पड़ा हमको, तो दिखा भी नहीं। हम्म चलो भाई ये सारी चीज़ें थी। तो भाई फाराना ने एक चीज़ बोली मालती को, उस पर भी आएंगे हम, उस पर भी आएंगे। वो तो एंड में ना, अभी शुरुआत से स्टार्ट करते चलो। हम्म सबसे पहले तो हमें आकांक्षा का ही देखने को मिला। प्लीज़ रिलीज करो ना बिग बॉस, जीके को सबको रिलीज कर दिया, जीके को रहने दिया बिग बॉस ने। तो उसके बाद भाई वो गप्पे मार रही थी भाई, प्रणीत के इन सबसे मिल रही थी। हाय हेलो कर रही थी। हम्म उसके बाद भाई क्या हुआ, तो
वो बोल रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार गुहार लगा रही थी भाई। आकांक्षा, प्लीज़ रिलीज कर दो जीके को बिग बॉस प्लीज़। फिर भाई बिग बॉस बोले, गौरव कुछ नहीं। तो भाई सब हंसने लगे, उसके बाद सब हंसने लगे। फिर अमल अमल बोला, भाई अब जी के क्या करेगा, अब जी के क्या करेगा, भाई चिढ़ाने लगा। तो वही आकांक्षा भी चिढ़ गई। फिर आकांक्षा बोली, बिग बॉस आप इसको जल्दी रिलीज करो, हाँ, वरना मैं गौरव को अभी के अभी एडल्ट वाली किस कर दूंगी। भाई और वही सच में बिग बॉस ने रिलीज नहीं किया, उस बंदी ने यार सच में पप्पी कर दी भाई। हाँ सब देख रहे थे। तो भाई फिर रिलीज किया बिग बॉस ने। बिग बॉस को लगा भाई इसने पप्पी तो दे दी यार, ये अब ये और कौन सी धमकी लेके आएगी मेरे लिए, पता नहीं। तो भाई बिग बॉस ने सीधा भाई रिलीज कर दिया। उसके बाद बोल रहे थे सब, भाई भाभी ऐसी है, तू इतना शांत काम है। तो वो बोली, आकांक्षा बोली, ऐसा कुछ नहीं, वो भी बहुत मस्तीखोर है, तुमको पता नहीं है यार। बहुत कमाल की बातें करती थी वो भी मस्तीखोर है, तुमको पता नहीं है, वो भी ऐसा ही है। तो भाई उसके बाद बिग बॉस गौरव को रिलीज किया। फिर भाई गौरव फिर से फ्रीज कर दिया फिर भाई। तो फिर से फ्रीज किया और उसके बाद फिर से भी रिलीज किया। फिर गौरव बोला, देखा ना भाई, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ऑपोजिट है दोनों, एक दूसरे के पूरी तरह अपोजिट है। और ये शायद उसने मतलब गप्पे मारते मारते अश्नूर और उनको बताया है, और उन्होंने ये आज देख भी लिया क्या ऑपोजिट है भाई। फिर भाई जो भी कर रहे हो, फिर भाई आकांक्षा और वो अलोन बैठे थे। वैसे तो जीके मुझे लग नहीं रहा था कि भाई उससे सलाह लेना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा हुआ कि उसने वो सलाह जो है ना भाई दे दी, बहुत अच्छी दी भाई। चाइल्डिश के साथ इंटेलिजेंट भी है भाई, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाइफ में, ये अलग मज़ा रहता है, अलग मज़ा रहता है सच में भाई। फिर भाई वो बोली आकांक्षा बाहर गौरव को अकेले में, देखो जो भी कर रहे हो ना, अमेजिंग गेम खेल रहे हो, अमेजिंग जा रहे हो, नो डाउट, एकदम अमेजिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो। लेकिन अभी गेम खेलना पड़ेगा, अभी जो है ना गेम खेलना पड़ेगा। फरहाना और अमाल तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, बाकी की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन ये दोनों तुम्हारे कॉम्पिटिटर है। और ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा बैक बीचिंग भी करते हैं बेबी, समझो बेबी। तुम समझ रहे हो ना बेबी। ये बोल रही थी वो आकांक्षा। तो बेबी ये तुम्हारी बहुत बैक बीचिंग करते हैं अमाल और फरहाना, यू नो। और गेम के लिए अब सेल्फिश हो जाओ बेबी। गेम के लिए ना सेल्फिश हो जाओ। गौरव, अरे मैंने तो उसको मुंह पे बोला था उसको भाई कि तू दोगला है। और वो भी बोला, हाँ मैं बोलता हूँ पीछे से तुझे, ये बोला है उसने, कबूल किया है मेरे सामने। या ओके ओके बेबी। बट फिर आकांक्षा बोली, एंड दैट फरहाना प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम हर, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम हर। जी हाँ, ये बोली भाई उससे दूर रहो फरहाना से। उसके बाद भाई ग्रुप के साथ रहो, ठीक है, पर वो भी सोलो खेल रहे हैं ना, तो तुम भी सोलो खेलोगे, ओके बेबी। तो ये बहुत अच्छा समझा रही थी भाई क्यूट से। तो तुम भी खेलो भाई। फिर उसके बाद उनकी गौरव को भाई बिग बॉस ने फिर से फ्रीज कर दिया, गौरव को फ्रीज किया। फिर भाई इनकी वो क्यूट वाली बातें उसकी चालू हो गई। फिर फरहाना की मदर आई। फिर फरहाना रो रही है, वो मदर अंदर चली गई। बाहर आकांक्षा को बोर हो रहा था भाई, गौरव फ्रीज हो गया, मैं क्या करूं। फिर भाई वो बोलने लगी, बेबी इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ना बेबी। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। और आप स्पोर्ट बाइक खरीद रहे हो ना बेबी। आप स्पोर्ट बाइक, गौरव हंस रहा था यार, लिटरली फ्रीज था फिर भी हंस रहा था। वाह, आप स्पोर्ट बाइक लोगे और हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बेबी। तो भाई ये सारी बातें जो है भाई चल रही थी दोनों के बीच में। ये वो बड़ा क्यूट कपल है यार, कोई कुछ भी कहे। फिर भाई
प्रणीत को भाई मम्मी की याद आ रही, क्योंकि ना फरहाना बहुत रो रही थी, उसकी मम्मी आई, फरहाना को गले लगाया, और वो देख के प्रणीत को उसकी मम्मी याद आ गई। प्रणीत भी इमोशनल हो गया और प्रणीत सडनली रोने लगा। उसके बाद में प्रणीत को तुरंत रिलीज़ कर दिया बिग बॉस ने, और फिर उसके उनके पैर पड़े उसने, प्रणीत ने, और गले भी लगा भाई। उसके बाद भाई गौरव आकांक्षा की भी आंखों आंखों में थोड़ी बहुत बातें हुई। तो उसके बाद फरहाना, फरहाना की माँ, मेरा फेवरेट बच्चा, मैं आपकी फ़ैन हूँ, उसको बोल रही थी, फरहाना को बोली मेरा फेवरेट बच्चा। और फिर बाहर आके वो जीके को ढूंढ रही थी, मैंने देखा वो अंदर ही बोल रही थी जीके कहाँ है, तो वो बोली शायद बाहर होगा। फिर वो बाहर आई, फिर जीके को देखा और जीके को बोली मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब अनुपमा से आप जो है ना मेरे फेवरेट हो, ये बोला। और जैसे ये बोला जीके बोला क्या मैं फेवरेट हूँ आपका? आंटी जी वहाँ पर देख के बोली ना एक बार, फरहाना को देख के, फरहाना को देख के एक बार बोली। तो ये चीज़ें हो रही थी, फरहाना को वो टीज करा था। और फिर फरहाना बोल रही थी यार मेरी माँ ने मुझे ही आके रोस्ट कर दिया भाई। मेरी माँ मुझे ही रोस्ट कर रही है यहाँ पे, तो भाई ये बोल दिया। उसके बाद सबसे अच्छे से मिली भाई फरहाना की माँ, अमाल को भी रोस्ट किया हुआ उन्होंने। फिर भाई तानिया तानिया बेरो के पहले तो तानिया तो बाद में, पहले अमाल को मिली वो। मैं तानिया का बताती हूँ आपको, 1 मिनट रुको। लेकिन सबसे अच्छे से मिली फरहाना की माँ, फिर अमाल मम्मी से, माफ़ करना पर इनकी ना इसकी ज़बान जो है ना बहुत लंबी है आंटी, इसकी ज़बान बहुत लंबी है। तो मम्मी बोली अच्छा आपसे थोड़ी कम ही है आपसे थोड़ी छोटी है, ऐसा बोली, सॉरी आपसे थोड़ी छोटी है। फिर भाई अमाल हंसने लगा, भाई इन्होंने तो मुझे रोस्ट कर दिया, और वो हंसने लगा अमाल। उसके बाद भाई तानिया रो रो के मम्मी को, मतलब फरहाना की मम्मी को, आंटी उसको बोलो ना मैं उससे बहुत प्यार करती है। यार कितनों से प्यार करती हो? अमाल, शहबाज, मृदुल, किस किस से प्यार करते हो तुम? मतलब वो वाला नहीं, वो केयरिंग वाला, वरना आप समझोगे कुछ और, नहीं वैसा वाला नहीं। तो भाई ये सबसे बोलती भाई मैं इससे बहुत प्यार करती, मैं नीलम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं फरहाना से बहुत प्यार करती हूँ, बस यही चलता है इसका। एक्टिंग एक्टिंग चालू हो गई थी। उसके बाद भाई हमने देखा कि मम्मी शहबाज और अमाल को, जी हाँ, मैं आपको वहाँ, वो बोली मैं आपको निकाल लूँगी फिर मेरे यहाँ पे रहूँगी, ये बोला। फिर वो बोले यार क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई चिकन नहीं आया है ना, इसलिए मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ आपको, चिकन नहीं आया इसलिए मैं रोस्टिंग कर रही हूँ। फिर भाई हमने देखा आकांक्षा प्रणीत को कि जीके ना खाना नहीं बनाते। प्रणीत बोला फिर भाई आप जो 10 साल छोटे हो ना इनसे, ये बोल रही है, आप 10 साल छोटे हो ना इनसे, ये डिस्कशन इनका चल रहा था। उसके बाद भाई मालती यहाँ पे आओ, क्यों भाग रही हो, ये बोलिए। मतलब वो कौन, फरहाना की माँ, वहाँ से मालती जा रही थी, तो वो बोली भाई मालती आओ ना, यहाँ पे भी भाग के जाओगी क्या? मतलब वो उसके भागने के ऊपर टॉन दिया उन्होंने, मतलब मजाकिया अंदाज में। उसके बाद क्या बोलते, आकांक्षा बोली प्रणीत और अशनूर को, देखो गाइस डोंट ड्रॉप डाउन देयर लेवल, पर जो वो दे रहे हैं ना उनको गिव इट बैक, ओके? मतलब उनको जवाब दो अपने तरीके से, भले ही दो, गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपनी तरफ से उनको जवाब दो, सुन के मत बैठ जाना। तो ये बोल रही भाई आकांक्षा प्रणीता और अशनूर को सलाह दे रही थी। कि फिर भाई जी के बोला भाई मैंने टास्क खेले तूने देखा ना, और जीते भी। आकांक्षा बोली हाँ देखा मैंने, और तारीफ भी कर रही थी भाई गौरव की। तो भाई ये अच्छा दिया है भाई, प्रणीत और अशनूर को ये मंत्र दिया है कि भाई उनका सुन के मत लो, उनको सीधा सीधा जवाब दे दो। अब प्रणीत के भाई की जैसे एंट्री होने वाली थी, इन्होंने भाई ख़त्म कर दिया एपिसोड, अब कल ही होंगे शुरुआत में, जी हाँ। वैसे अरमान तो आ चुका है घर में, नेक्स्ट बताऊंगी मैं अभी। फिर मम्मी बोली फरहाना की कि शेरनी बच्ची है मेरी। मालती बोली पर बहुत पंजे मारती है ये।
उसके ऊपर फरहाना की माँ बोली, तो बेटा शेरनी ही पंजे मारती है, बिल्ली पंजे मारती है क्या? तो वैसा हंसने लगे उसके ऊपर भी। फिर भाई शहबाज, आप रुक जाओ ना यहाँ पे आंटी। हम्म तो आंटी बोली, ठीक है मैं रुक जाती हूँ बेटा, आप चले जाओ घर पे फिर। तो ये और कमाल का था पंच लाइन। हम्म तो अमल बोला, एक काम कर चाय दे और फिर चला जा। ये था। उसके बाद हमने देखा भाई आकांक्षा बोल रही थी कि यार इसको ना करवा चौथ भी याद नहीं रहा था, मैं वहाँ पर भूखी प्यासी इसके लिए व्रत रख रही थी पता है। तो ये बोल रही थी भाई प्रणीत अश्नूर को, गौरव भी था वहाँ पे। हम्म तो वहाँ पे अश्नूर ने और एक पंच लाइन डाल दी कि मेरे पापा जो है ना वो भी मेरी मम्मी के लिए मतलब भूखे प्यासे रहते हैं और वो साथ में व्रत तोड़ते हैं, ऐसा कुछ छोड़ते हैं, ऐसा कुछ बोल भाई अश्नूर। तो भाई जी के वहाँ से भाग गया। जी के को लगा अब ये मेरी फुल जो है ना भाई वाट लगा देंगी और मुझे बोलेगी भाई अगले साल से तू भी व्रत रख। हम्म, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिर ये हुआ। ये वाकया हुआ वहाँ पे। उसके बाद भी हमने देखा अमाल जो है, अमाल अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गा रहा है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ। अरे मैं क्या गाने में चली गई, ओ सॉरी। तो भाई ये इस गाने पर आकांक्षा और गौरव का एक रोमांटिक डांस जो है था वो हो रहा था यहाँ पे। सॉरी मेरा आवाज़ अच्छी नहीं और गाना भी अच्छा नहीं। मतलब गाना अच्छा है पर आवाज़ अच्छी नहीं। वो अमल पे ही सूट करता है। चलो फिर भाई आकांक्षा बोली, कैप्टन कैन वी किस बेडरूम एरिया में। तो भाई शहबाज बोला भाई कर लो, कैमरा मतलब एक कैमरा तो रखो बाकी कर लो तुम किस। उसके बाद भाई डुप्लीकेट वो बोला भाई डुप्लीकेट किस नहीं करना है। शहबाज बोला भाई डुप्लीकेट किस नहीं करना है। तो भाई वो बोला जी के भाई ये पारिवारिक शो है, पागल हो गया क्या? लोग देखते हैं। तो उसके बाद शहबाज बोला ये किस तो मतलब ये जो आपने किस किया ना ये तो मैं 20 बार भाई मृदुल के लिए ले चुका हूँ, ये बोला भाई। उसके बाद भाई गौरव प्रणीत और आकांक्षा को बोल रहा है कि मुझे लगा मेरा दोस्त है ना चला गया, मेरे आंखों में लिटरली आंसू थे और भाई 6 दिन के बाद ना अचानक इसकी एंट्री हुई, ये बोल रहा है भाई आकांक्षा को बता रहे गौरव। और मतलब मैं यहाँ पर आंसू बहा रहा हूँ और ये फिर 6 दिन के बाद आए, ये बता रहे भाई। उसके बाद भाई आकांक्षा, दिन भर का यार तुम लोग जो हो दिन भर खाना ही बनाते रहते हो क्या? मतलब जब भी हम देखते हैं ना यार खाना ही मतलब बनाते रहते हो सबके सब। तो भाई गौरव बोले यही तो होता है भाई किचन की पॉलिटिक्स, किचन पॉलिटिक्स इसे ही कहते हैं। ये बोल रही थी। वो बोली हाँ यार लेकिन दिन भर जो है ना भाई खाना ही बनाते हो तुम लोग, ये बोल रही थी भाई ये। तो भाई गौरव आकांक्षा को फरहाना को लगा मतलब पहले ना वो भसड़ मचाती थी और फिर उसको भाई जो है ना तारीफ हुई 1-2 बार, फिर इसको क्या लगा फिर यही कंटेंट है और यही मुझे करना है क्योंकि मैं दिख रही हूँ बाहर। और उस दिन से मतलब फरहाना जो है ना भसड़ मचाने लगी। सुबह सुबह है ना वो मौके ढूंढती है कि किस तरह से घर में झगड़े होंगे और मैं ड्यूटी वगैरह नहीं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें गौरव जो है भाई आकांक्षा को बता रहा था। उसके बाद हमने एक और वाक्य देखा फिर तानिया मालती को। यार अश्नूर के पापा ने ना मतलब सबके साथ मतलब अच्छा करा के गए इसका, क्योंकि भाई अश्नूर का सच में सबके साथ भाई अच्छा करा के गए। अश्नूर सबके साथ बात करती है, अब फरहाना हो अमाल हो सबके साथ बैठ रही है अश्नूर। अच्छा करा के गए उसका देखना अब सबसे बात हो रही है उसकी, ये बोल रही तानिया जेलस फील कर रही है यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ आपको। देखना अमाल के साथ भी बैठ रही है जी हाँ अश्नूर। फिर ये बातें हुई भाई, ये उनका मतलब ये टॉपिक हुआ कि भाई अश्नूर जो है अमाल के साथ बहुत अच्छे से गप्पे जो है मार रही थी भाई वहाँ पे और यहाँ पर तानिया जल भून रही थी भाई। उसके बाद हमने देखा भाई आकांक्षा प्रणीत और मतलब प्रणीत और अश्नूर शायद वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे वो बोल रहे थे भाई
आप सोच रहे हो बच्चे के बारे में? क्योंकि यहाँ पे ना एक एस्ट्रोलॉजर आई ना, उन्होंने बताया कि आप जो है ना भाई सोच रहे हो बच्चे के बारे में। तो आकांक्षा ने बोला बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही बच्चे के बारे में। उन्होंने ना ऐसी लाइन बोल दी होगी, लेकिन मैं बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। फिर प्रणीत बोला अच्छा हाँ, लेकिन आगे जाकर करें। वो बोली नहीं, मुझे आगे भी बच्चे नहीं चाहिए। तो भाई प्रणीत और रोशनी को अजीब लगा, बोले क्यों? मतलब वो आकांक्षा बोली देखो मेरा ये थॉट है कि बच्चा पैदा करना हलवा नहीं होता। हाँ, बच्चा ना मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई मैं भी अग्री करती हूँ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्कुल। और अभी ना मेरे एम्बिशन से मैं अभी काम कर रही हूँ नो, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो है ना मतलब मेरा काम चालू है, मैं काम कर रही हूँ और नहीं हूँ रेडी में। ये बोल रही भाई। वैसे थोड़ा शौक तो लगा होगा प्रणीत और उनको, पर ये देखिए जिसकी सोच है, जैसी जिसकी चॉइस है। ये सारी चीज़ें भाई। फिर भाई मम्मी बोल रही है, फराना की मम्मी मालती और तानिया को, कि मैं लेटर टास्क में ना बहुत रोई थी जब सब मेरी फराना पे सब लोग चढ़े थे। मैं लेटर टास्क में बहुत रोई जब फराना पे सब लोग जो है चढ़ रहे थे, उसको भला बुरा बोल रहे थे। भला तो नहीं, लेकिन बुरा बोल रहे थे, भला कोई नहीं बोला। तो उसके बाद उनके जाने के बाद भाई तानिया बोलती है मालती को शायद, अच्छा देखो वो जाने के बाद तो मतलब वो जाने के बाद ही मतलब हुआ है, ये तो एक ही बार हुई। मैं तो रोज़ रोती हूँ ना यहाँ पे, मेरी कदर नहीं किसी को। अरे भाई तुम्हारी कदर है तानिया, हम कदर करते भी, पर तुम्हारे जो आंसू है ना वो नकली है, वो एक्टिंग है। आंटी एक्टिंग नहीं कर रही थी, आंटी घर में सच में रो रही थी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर रोना एंड आंटी का रोना। क्योंकि वो अंदर से रो रही थी, वो अपनी बच्ची के लिए मतलब क्या बोलते हैं यार, सोच रही थी कि मेरी बच्ची अब इसको इस सिचुएशन कैसे हैंडल करेगी, कैसे टूट तो नहीं जाएगी ना, बिखर तो नहीं जाएगी ना, ये सारी चीज़ें। तो आप अपने रोने का उनके रोने का कंपैरिजन क्यों कर रही हो? आपका रोना एक्टिंग है सिर्फ। और एक माँ और बेटी का बॉन्ड आप तो जानती हो ना। तो आपको क्या अलग से बताना पड़ेगा? हम्म और आपका रोना काम पर से होना था, तो ये तो कोई कारण ही नहीं। उसके बाद भाई हमने देखा हम्म, किधर थी यार मैं? ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, आई एम सॉरी। फिर भाई मैं लेटर टास्क का वो हुआ, उसके बाद हमने देखा भाई गौरव आकांक्षा को, यू आर नॉट रेडी। तो फिर क्या सवाल है? सवाल ही नहीं कुछ। वो वॉक करते गार्डन एरिया में वॉक करते करते रात को बात कर रहे थे। ठीक है तू रेडी नहीं ना बच्चे के लिए, ठीक है इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ये बोल रहा था भाई गौरव। फिर आकांक्षा भाई हमने देखा आकांक्षा का जाने वाला सीन, आकांक्षा जा रही है। तो भाई नो एनिवर्सरी के नो किसेस हुए दोनों के बीच में। फिर भाई संभल के लेके जाना मेरी बीवी को, थोड़ी पगली है पर मेरी है। ये बहुत अच्छा था यार। वो बोलते ना टेढ़ा है पर मेरा है, वो पगली है पर मेरी है। उसके बाद भाई गई भाई आकांक्षा गई। उसके बाद भाई तान्या कुनिका को, मैं फेक हूँ, मैं फर्जी हूँ, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, ये हूँ वो ही, यही सब कुछ अमाल बोलता है ना मुझे। और एक बात बोलूँ कुनिका मैम, जब से फॉलोवर बढ़े हैं ना, मतलब फराना की भसड़ी बहुत कम हो गई जब से इसको पता चला उसके फॉलोवर बढ़े। तो जी हाँ, ये तो भी चीज़ें मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कई दिनों से। तो इसकी जो है ना भाई ये मतलब इसकी भसड़ कम हो गई है। तो आपको पता है मैम, इस घर में असली विलन जो है ना, विलन वो मैं हूँ, तान्या मित्तल। ओ माय गॉड। जी हाँ, ये जानबूझकर चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि इसको पता है गेम में जो आगे बढ़ता है टॉप 5 में रहता है ना, तो सिर्फ हीरो को लेके नहीं जाते, विलन को भी साथ में लेके जाते हैं। तो ये चाहती भाई टॉप 5 में रहे। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है हमें। मैं विलन हूँ मैम, मैं इस घर की रियल विलन हूँ। हाँ है, तुम हो नकली विलन हो। जिस तरह से बातें नकली, ज्वेलरी नकली, सब नकली, फैक्ट्रियाँ नकली, वैसे भी तुम भी नकली। सब नकली।
फिर भाई मम्मी फरहाना को बोल रही है, "हम्म, उसे मतलब तुम नहीं चाहिए थी, उसको कोई और फैमिली चाहिए थी।" ये शायद उनके पति के बारे में, यानी कि फरहाना के पापा के बारे में बात हो रही थी, जिसको फरहाना ने बोल दिया कि यहाँ पे ये सब मत बोलो, ये छोड़ दो टॉपिक। सीधा बोल दिया भाई फरहाना ने। उसके बाद भाई तुझे पंख मिले, उड़ान मिली, लेकिन तुझे पता है कुछ लोगों को ना दरवाजे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है आंटी आपने, बिल्कुल सही। मैंने कई ऐसी लड़कियां देखी है जिनमें ना बहुत पोटेंशियल है, जो आगे जाके बहुत कुछ कर सकती है, पर उनके घर वालों ने नाक ना कटे, या फिर मतलब प्यार वगैरह तो था भी नहीं, लेकिन नाक ना कटे इस वजह से भाई ना दरवाजे के बाहर जाने दिया, भाई शादी करवा दी। ये चीज़ें देखी मैंने, कई बार देखी है कि भाई शादी करवा देते हैं सीधा। ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि दरवाजे से बाहर जाने की इजाज़तें नहीं होती उनको, उन लड़कियों को किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं होती। ये होता है बहुत सारी लड़कियों को, ये दिक्कत है। फिलहाल तो अभी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं है, पर कुछ जगह है भाई। पहले देखी मैंने बहुत चीज़ें ऐसी बचपन में, अभी अभी नहीं देखी। अभी फ़िलहाल जो है भाई जनरेशन Z आ गया, लेकिन फिर भी नहीं देखी अभी। तो भाई ये एक दुनिया की सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई, कि आज भी लड़कियों को, खास करके लड़कियों को दरवाजे से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होती, ना पढ़ाई करने की ना कुछ की। तो ये सारी चीज़ें होती है घर में। उसके बाद हमने क्या देखा, कुनिका बोल रही तान्या को, यू कान डू ऑल टाइम फेक, तुम हर टाइम फेक नहीं कर सकते। फिर तान्या बोली, राम जी है देखने को मेरे। भाई आप झूठ कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, हर चीज़ एक कैमरा के लिए कर रहे हो, और आप राम जी का क्यों नाम ले रहे हो यार बार बार? क्यों राम जी के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश हो रही है? क्यों राम के नाम पर वोट ले रही हो? खुद के मतलब दम पे करो कुछ। क्या बोल सकते हैं अभी? तो ये तो बहुत गलत है भाई, भगवान के नाम पे भाई वोट ले रहे हो तुम। राम जी देख रहे, राम जी ये भी देख रहे कि कितनी नकली हो तुम। राम जी बोले, ले भाई ये फराना चलेगी मुझे, लेकिन तू नहीं चलेगी। ये चीज़ें होंगी, क्योंकि पता है क्या, आप जो हो ना, आप हर चीज़ यार कैमरा के लिए करते हो, झूठ करते हो। और ये फराना की बात, फराना जो है ना भाई, जो चीज़ें होती है मुँह पे करती भाई, उसकी गंदी गटर जबान है, वो मुँह पे हर चीज़ मुँह पे बोल के मतलब अलग हो जाती है वो, उसका कुछ नहीं, वो नहीं डरती किसी से, सीधा बोलती है फायर। फिर भाई तान्या गौरव को बोलती है, अशनूर ना, क्या है भाई ये, हाँ अशनूर कल अपने पापा के साथ जो है ना कुकिंग कर रही थी। ये बोल रही तान्या गौरव को, अशनूर अपने पापा के साथ कल कुकिंग कर रही थी। भाई इसकी इतनी जेलसी क्यों मची हुई भाई? अशनूर अपने पापा से इतनी क्लोज है, पहले भी भाई मालती को शिकायत करते हुए ये बंदी दिखी, अब गौरव को बोल रही है। जेलसी हो रही क्या? जेलसी ऑन द पिक। आपने देखा ना कैसे कुकिंग कर रही थी भाई अशनूर अपने पापा के साथ। हमारे घर में ना ऐसे तो हम सोच भी नहीं सकते अपने पापा के साथ कुकिंग करना, वरना भाई पापा तो वो भाई किचन में आ गए तो क्या ही हो जाएगा। तो भाई गौरव बोला, देखो हर घर की ना इक्वेशन अलग अलग होती है। बिल्कुल सही कहा गौरव ने, हर घर की इक्वेशन अलग अलग होती है। हर किसी की सोच अलग अलग होती है तान्या जी। फिर भाई जी के तान्या को, मेरी बीवी से ज़्यादा गर्लफ्रेंड लगती है वो मेरी, और वो जो है मुझे बॉयफ्रेंड समझती है, तो हम दोनों में ये सारी चीज़ें। उसके बाद भाई तान्या जीके को बोलती है, भाई वो इतनी खूबसूरत और बबली लग रही थी, मैं उसके सामने आंटी लग रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर भाई मालती जो है भाई मम्मी को बोल रही, भाई फराना बहन वाला बॉन्ड, इसके ऊपर इनका डिस्कशन हुआ, भाई बहन वाला बॉन्ड। ये बोले मुझे बहन नहीं बनाना, इसको हर टाइम लगड़ती झगड़ती है। तो ये सारी बातें हुई इनके बीच में। फिर उसके बाद भाई फराना की मम्मी जो है चली गई। शहबाज फराना की भाई मम्मी को भेज दो बिग बॉस, ये बोल रहा था। भेज दो बिग बॉस।
और भाई मुझे ये शहबाज की ये बात बहुत ही घटिया लगी भाई। शहबाज बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। आई एम सो सॉरी, पर ये बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि फरहाना रो रही थी उसकी माँ जाने पर और आप हंस रहे थे। इनफैक्ट प्रणीत ने ना, ये जो ऐसे शहबाज हंस रहा था ना, प्रणीत बोले शहबाज हाथ हटा चल। और वो लिटरली हंस रहा था। ये बहुत गलत, आप जाकर एपिसोड में देखो, बहुत गलत दिख रहा है। तो भाई फरहाना जो है भाई रो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये शहबाज जो हंस रहा था भाई, मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर है सच्ची में। अशनूर फिर शहबाज भाई, अशनूर बोलती है भाई शहबाज ना हंसता रहता है, इसको ना मतलब इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा मैडम जी आपने कि इमोशंस की उसको कोई कदर नहीं है यार, सच में इस बंदे को। उसके बाद भाई प्रणीत बोला शहबाज तू हंस रहा है, फरहाना रो रही तो चल हाथ हटा, ऐसे हाथ रखा था, हाथ हटा चल, हाथ हटा। फिर वह हटाया और ये मुस्कुराने लगा, वहाँ से निकल गया। फिर भाई तान्या, ये वो देखा आपने सीन, अशनूर वहाँ पे वो संभाल रही थी वहाँ पे, और तान्या क्या लुक दे रही थी, उसका लुक देखो आप एक बार वहाँ पे जाके उस सीन में। जब फरहाना की मम्मी जा रही थी ना, तब ऐसे देख रही थी भाई, बाप रे, अलग ही कुछ कुछ अलग ही लेवल की, मतलब क्या बोले भाई, देख रही थी भाई सच में। एकदम अलग लुक दे रही थी। उसके बाद भाई ये सुबह सुबह बैठे थे, अरमान नहा के बैठा था वहाँ पर स्विमिंग पूल के पास में, शहबाज भी था उसके साथ वहाँ पर, फरहाना भी आके बैठ गई। फिर अमाल बोला उसको, गई मम्मी इमोशनल है, वो बोली हाँ बहुत इमोशनल हो गई हूँ मैं। उसके बाद भाई सीधा कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। भाई सीधा वो गाना गाते हुए अरमान मलिक की एंट्री हुई है गाइस। यस, अरमान मलिक की एंट्री हुई भाई। और अमाल जो है भाई, अमाल सडनली क्राइंग यार, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, जो है अमाल इमोशनल हुआ, रो रहा था। देखो मैं अमाल को बुरा नहीं बोलती, अमल ने ठीक है घर में अच्छी चीज़ें की, लेकिन उसका गालियाँ देना जो है ना, वो उस पर थोड़ा सा भारी पड़ गया वहाँ पे। लेकिन अभी अभी अच्छा लग रहा है, अभी अमल ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी अमल। फिर भाई कैसा है, तेरे को चाहिए था ना कि भाई मैं मतलब यहाँ नहीं आऊँ, तो मुझे मतलब लगा ही नहीं कि तू यहाँ पे आएगा, मुझे लगा पापा आएंगे, तो बोला नहीं यार मैं आएगा। तो वो बोला भाई चल बता भाई कितना नाम खराब किया मैंने, कितना नाम डुबाया मैंने, हाँ कितना घर वाले मेरे से अपसेट है, चल सब बता। तो अरमान बोला ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, सब अच्छे हैं और तू अच्छा कर रहा है। फिर वही अंदर गए दोनों, और शहबाज और फरहाना बाहर ही रह गए भाई। उनको बिग बॉस ने रिलीज़ किया और वो गए अंदर। और यहाँ पर शहबाज बोल रहे भाई भाई आया तो ये दूसरे भाई को भूल गया। ये सारी चीज़ें भाई हुई घर के अंदर। और उसके बाद भाई अरमान जो है ना, अरमान ने थैंक्स कहा भाई तानिया को कि शुरुआती दिनों में आपने जो है मेरे भाई का बहुत ख्याल रखा। जी हाँ, तो वो बोली तानिया मैं हमेशा इसका ख्याल रखती हूँ, यही है जो मेरे से मतलब झगड़े करता है भिड़ता है, ये बोली भाई। फिर हमने देखा अरमान जो है भाई सबसे मिल रहा है, कुनिका जी से मिला, सबसे मिल रहा है अरमान, प्रणीत से मिला, अशनूर से मिला, जीके से मिला, गौरव से मिला, मतलब उसके बाद हमने क्या देखा, हाँ तो यहाँ पे गौरव बोला देख अमल तेरे से बेटर सिंगर आ गया अभी, चल अभी तू जा ये बोला भाई मजाक के अंदर में। उसके बाद फरहाना जो है भाई, यहाँ पे एक अलग वाक्य हुआ यार, यहाँ पे ये जो था ना यार, इस सीन के बारे में बोलना है मुझे। मालती बोली उसको भाई तेरी मॉम अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो फरहाना बोली हाँ वो तो अच्छी है। उसके बाद भी मालती बोली लेकिन यार तेरे जो फीचर्स है ना उनसे मैच नहीं करते, मतलब तेरी माँ डिफरेंट लगती है, मुझे लगता है तेरे जो फीचर्स है ना तेरे पापा पे गई। और जैसे ही पापा का नाम लिया, फरहाना ऐसी देख रही तो गुस्से में एकदम हिल भी नहीं रहते, एकदम गुस्से में लालम लाल भाई, हाँ एकदम लालम लाल। तो वो बोली मतलब तेरे फीचर्स जो है ना, मतलब तेरी माँ के साथ मैच नहीं करते,
और तू मुझे लगता है कि पापा पर गई है। बहुत गुस्सा हो गए। इसके बाद फरहाना का जवाब सुनिए आप। सुनो आप। मालती, मैं ना पहले, याद रखना, हथियार ना हाथ में लेके घूमती थी। हम्म, पर अब ना मैं यही हथियार जो है ना जेब में लेके घूमती हूँ, समझी। तो इसका मतलब क्या था, ये इस धमकी के बारे में क्या वीकेंड के वार पर बात होगी? डेफिनेटली होगी भाई। ये बहुत अलग लेवल की धमकी भाई। इसके ऊपर बिग बॉस मतलब सॉरी सलमान खान बहुत जो है ना भाई इसकी क्लास लेने वाले, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली क्लास है इस लाइन पे। उसके बाद भाई मालती बोली ओके नहीं बोलूँगी मैं। तो ये वही कमाल का था। मैं आपको फिर से सुनाती हूँ, सुनो। मालती, मैं ना हथियार पहले हाथ में लेकर घुमा करती थी, लेकिन अब ना मैं जेब में लेके घूमती हूँ। तो क्या भाई खूनी कर दोगी? क्या बोले अभी इसके ऊपर। उसके बाद भाई शहबाज को गौरव समझा रहा है कि भाई जा, जहाँ जा नहा ले, फैमिली वीक चालू है, फैमिली वाले आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, तू जाके नहा ले। तो भाई नहाने के लिए उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही भाई, शहबाज को जाके नहा ले भाई। और भाई शहबाज क्या नहाता नहीं क्या भाई? छी छी छी, बड़ा गंदा है। हम्म। तो भाई उसके बाद फाइनली, हाँ हाँ, तो भाई वो जो है फैमिली वाले आ रहे हैं, तो तू अभी के अभी जाएगा और नहाएगा। जीके जीके जो है उसको डांट लग रहा था भाई। शहबाज देखिए सुनने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद भाई उसने सुना शहबाज ने, ठीक है भाई मैं जाता हूँ, नहा के आता हूँ। उसके बाद भाई अरमान जो है भाई अमाल को बोलता है भाई माय ब्रदर, किसी को किसी की स्ट्रगल जो है ना भाई यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। और मेरा जो भाई है ना वो एकदम कमाल है, प्राउड फील किया भाई उसने अपने भाई पे। उसके बाद भाई प्रणीत जो बोल रहा था भाई, फरहाना आवाज़ सुनी थी। प्रणीत बोला भाई फरहाना तुमने आवाज़ सुनी थी, आज देख भी ली। मतलब किसकी? अरमान की। अरमान की बातें हो रही है डाइनिंग टेबल पे। ये फरहाना बोल रही थी कि भाई मैंने आवाज़ सिर्फ सुनी थी और अब जो है भाई सामने देख रही हो अरमान मलिक को। तो उसके बाद हमने देखा स्टोर रूम का, मतलब बेल बजी स्टोर रूम की। फिर भाई खाना हो गया इसका, प्रणीत का। प्रणीत ने डिश वगैरह रखी। फिर भाई वो जाने लगा स्टोर रूम में। तो उसके बाद वो अरमान को भी बुला रहा था, लेकिन अरमान को वहीं पर फ्रीज कर दिया भाई बिग बॉस ने। उसके बाद प्रणीत चला गया और प्रणीत को स्टोर रूम में ही बिग बॉस ने फ्रीज कर दिया। और अब उसके भाई की एंट्री होने वाली है यार, तब ये एपिसोड ख़त्म कर दिया यार बिग बॉस ने। क्या किया यार बिग बॉस, अभी तो मज़ा आने वाला था। लेकिन प्रणीत के भाई की एंट्री जो है हमको कल देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें जो है भाई कल देखने को मिलने वाली है। प्रणीत का भाई आता है, उसको क्या समझाता है भाई, गेम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें समझा जाता है। आकांक्षा तो आके समझा के चली गई, लेकिन अब क्या बताएगा? ये देखना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई कल जो है इसके बारे में वो क्या बात करेगा। कि जीके के साथ खेल, मेकर जो है तुमको भड़काने की कोशिश कर रहे, ये चीज़ें बताई जाएगी। मुझे लगता है बताई जाएगी और देखते भाई क्या चीज़ें होती है। लेकिन मुझे लगता है भाई प्रणीत मोरे को उसका भाई जो सपोर्ट करने है वो सारी चीज़ें जो है बताएगा भाई, बाहर का माहौल वगैरह सारी चीज़ें। तो भाई ये था भाई ओवरऑल आज का एपिसोड भाई। कोई पॉइंट रहेगा तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में, पर मुझे लगता है मैं सारी चीज़ें बोल चुकी भाई। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। आज आई थी फरहाना की मम्मी और जीके की वाइफ जो चली गई, और अरमान की ऑलरेडी एंट्री घर में हो चुकी है भाई। ऑलरेडी एंटर कर चुका है अरमान मलिक, सबके साथ घुल मिल भी रहा है, बातें कर रहा है। और अब जाकर प्रणीत मोरे के भाई की ना एंट्री हुई भाई। हमको तो दिखाई नहीं दी, क्योंकि ये एंट्री जो है हमको कल रात को देखने को मिलने वाली भाई। जी हाँ, कल रात को ये देखने को मिलेगा हमको। शायद प्रोमो रात में कटेगा, लेकिन हमको जो है दिखाई देगा। तो ये क्या कहना है आपका ओवरऑल इस क्या बोलते हैं यार रिव्यू पर, आज के एपिसोड के एपिसोड नंबर 88। यस वेट, एपिसोड नंबर 88 का रिव्यू था ये। और फैमिली वीक अगेन
और कल भी भाई किसकी फैमिली आने वाली है ये देखते भाई। मुझे लगता है शायद तानिया के घर से उसका भाई आ रहा है चांदी की बोतल लेकर उसके लिए। और कौन रहेगा यार? हम्म, मालती के घर से फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा है। शहबाज के पापा आ रहे शायद, यस शहबाज के पापा आ रहे। तो भाई ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।